ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। सभी भगवत रसिक श्रोताओं का एक बार फिर वंदन। दूसरा पार्ट सुंदरकांड का गायन और उसका हिंदी अनुवाद आप सबके सामने प्रस्तुत करने का फिर से प्रयास करते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने चह बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम इनके माना, पठिन आय कहीं ते बाता, आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करि फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैठी आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कब निहु जतन दे नहीं जाना, कृषि न मोहि कहे हनुमाना, जो जन भरी तेहि बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख तेहि थयो, तुरत पवन सुत 32 भयो, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, आसुदून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तेहि आंगन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, पदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा विदा ताहि सिरुनावा, मोह सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा, राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरषि चलूं हनुमान, निशिचर एक सिंधु मह रहई, करि माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकी तिनके परिछाही, गहई चाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, आसु कपट कपि तुरतहि चीन्हा, ताई मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखे आगे, तापर धाय चढ़ई भय त्यागे, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो का नहीं
खाए, गिरि पर चढ़ लंका नहीं देने, कहीं न जाए अति दूर बिसेने, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना, चौहट हट सुभट बीती, चारुपुर बहुविधि बना, गजबाज का चरनी कर पदचर, रथ बरुतनि को गने, बहुरूप निशिचर दूत, अति बल सेन बरनत नहीं बने, बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई, कहु माल देह विशाल, सैल समान बल गर्जही, नाना अखार निधिरहि बहुविधि, एक एकन तरजही, कर जतन भट कोटिन निकट, तन नगर चहु दिसि रक्षहि, कहु महिष मानुष धेनु कर अज, हल निशाचर भक्षहि, एहि लागी तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कहीं, रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्यागी गति पहनी सही, पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। तो अब हनुमान जी जब आगे चल रहे हैं तो देवों ने देखा कि ये प्रभु श्री राम का काम संपन्न हो, इसलिए हनुमान जी की परीक्षा ली जानी चाहिए। सुरसा नाम अहिन के माता नाग माता सुरसा को भेजते हैं, आप जाओ और श्री हनुमान जी की परीक्षा लेके आओ। माता आते ही हनुमान जी को कहते हैं, आज सुरनमय दिन आहारा, मुझे तो आज बहुत अच्छा आहार मिल गया है। अब हनुमान जी इनको पहचान लेते हैं कि जब सुरन का नाम लेते हैं देवताओं का, तब निश्चित रूप से इनके साथ सावधानी से काज संपन्न करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं हनुमान जी कि राम काज कर फिर मैं आवो, सीता के सुधि प्रभु सुनावो। इतना काम मुझे करने दीजिए, पहले भगवान का काम जिसका दायित्व मैंने लिया है, सीता जी कहाँ हैं, कैसे हैं, उनका दर्शन कर जब मैं प्रभु श्री राम को उनका समाचार सुना दूंगा, तब बदन पैठियों आई, आपके मुंह में खुद ही मैं आ जाऊंगा। और उन्होंने सत्य कहो मोई जान दे माई, ऐसा कहा, हे माता मैं सत्य कह रहा हूं, आप मुझे जाने दें। सुरसा इतने से मानने वाली नहीं थी, किसी भी तरह से वो सामने से नहीं हटी। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मेरा भक्षण ही कर लो। अब सुरसा जो जन भरते ही बदन पसारा, अपने मुंह को
योजन भर तक फैलाया। हनुमान जी कहाँ रुकने वाले थे, इन्होंने अपनी माया का दुगुना रूप दिखाया और 16 योजन जब उसने किया तो तुरंत पवन सुत 32 भयो। इस तरह से सुरसा जितना अपना मुंह फैलाती थी, हनुमान जी उसका दुगुना रूप धारण कर लेते थे। 100 योजन तक बात पहुंच गई। तब हनुमान जी बोले, माया का फैलाव कितना भी हो, वहां समय के हिसाब से अपना निर्णय लेना चाहिए। और अति लघु रूप पवन सुत लिन्ना, बहुत छोटा रूप करके और सुरसा की बात रखते हुए फिर वहां पे उनके बदन से बाहर आ गए। अब हनुमान जी की ये चतुराई देखकर सामने से वो प्रणाम करती है और आशीर्वाद भी देती हैं कि देवताओं ने जिस काम के लिए मुझे भेजा था, मेरा वह काम सफल हुआ। बुद्धि बल मर्म तोर में पावा, आपके बुद्धि बल का मर्म मैंने पा लिया है। आप भगवान श्री राम का सभी काम कर पाएंगे क्योंकि आप बल बुद्धि के निधान हैं। इस तरह से आशीर्वाद दे करके वह निकल जाती है। अब आगे एक और राक्षसी आती है जो पक्षियों के छाव को देख करके उसका शिकार कर लेती थी समुद्र में ही। तो भगवान हनुमान जी के साथ में उसने इस तरह का प्रयास किया। इसके छल को हनुमान जी पहचान जाते हैं और उसका संहार कर देते हैं। इस तरह से हनुमान जी समुद्र को पार कर लेते हैं। और जब वो पार करते हैं तो विचित्र वनों की शोभा श्रीलंका में दिखाई पड़ती है, जहाँ तरह तरह के पक्षी, फल, फूल और वृक्ष दिखते हैं। एक पर्वत पर श्री हनुमान जी चढ़ जाते हैं और श्री शंकर जी क्या कहते हैं, हे उमा, इस सब में श्री हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है, ये सब श्री राम जी की कृपा है। आप सभी भगवत रसिक सज्जन यह जानते हैं कि श्री शिव जी हनुमान जी के रूप में यहाँ पर आए थे विशेष लीला में श्री राम जी का साथ देने के लिए। अन्यथा जो आगे प्रसंग आएगा संजीवनी बूटी का और भी बहुत सारे प्रसंग, तो यह सामान्य बंदर के बस की बात नहीं थी। विशेष भी कोई होता था तो उनके बस की बात नहीं थी। तो श्री शिव जी खुद ही आए हैं हनुमान रूप में। अब हनुमान जी गिर पर चढ़ लंका नहीं देखी, एक पर्वत पर चढ़ के लंका की और शोभा देखते हैं। लंका का दुर्ग जो बना था इस तरह से था कि उसको चढ़ के पार करना ही किसी के बस की बात नहीं थी। बहुत सुरक्षित कर लिया था रावण ने अपने दुर्ग को। सोने के उस पे स्तंभ लगे हुए थे पूरे किला पर और मणियों से वह जड़ा था। इस तरह से अत्यंत शोभायमान थी वो नगरी किला के साथ। बहुत सारे हाथी, बाज और खच्चर ये सभी हनुमान जी को दिखे। अत्यंत तरह तरह के रूप वाले राक्षस और उनका झुंड जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, वो सभी उसकी रक्षा कर रहे हैं। अत्यंत सुंदर वाटिका, वन और सरोवर यह भी श्री हनुमान जी देख रहे हैं। और नाग, राक्षस और गंधर्व कन्या ये सारी उधर लंका में हनुमान जी को दिखी। बहुत सारे राक्षस अखाड़े में युद्ध कर रहे हैं और गर्जना कर रहे हैं, और ये सब घूम के श्रीलंका की रक्षा भी कर रहे हैं। हनुमान जी ने यह भी देखा कि कई राक्षस मनुष्यों को, गायों को खा रहे हैं। इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने कुछ थोड़ी सी ही कथा, हनुमान जी जब पहुँचे हैं श्रीलंका में तो थोड़ी सी ही उसकी कथा कही है, परंतु फिर भी
इस कथा को सुनकर जो रसिक सुनेंगे उनका निश्चित रूप से भवसागर से पार करेंगे। अब हनुमान जी को श्रीलंका में प्रवेश करना है। अंदर तो भयंकर राक्षस घूम रहे हैं। उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं बहुत छोटा रूप लेकर भी रात्रि में ही प्रवेश करूं श्रीलंका के महल में। मशक समान रूप कभी धरी, आगे आप सुनेंगे कि मच्छर जैसा रूप उन्होंने पकड़ा है। ये सब आप आगे की कथा में सुन पाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक आज्ञा दे। जय सिया राम।